वेलकम टू आवर ज्ञान दे क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको लोगों को जो है ये जो आदित्य रंजन सर की जो नई बुक आई हुई है रेलवे वाली, जिसमें जो है 4000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं, हम आपको जो है शुरू से कराएंगे और लगभग अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर कराएंगे। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको जो है अपने ज्ञान दे क्लासेस पर सबका वीडियो जो है एक एक करके प्रोवाइड करा देंगे और एकदम बढ़िया से समझाते हुए बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को पक्का हर वीडियो समझ में आएगा, हर प्रश्न समझ में आएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहला पार्ट। पहले पार्ट में क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत से शुरू करेंगे। प्रतिशत से शुरू करेंगे। इसका सबसे पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न जो है आपको आपके स्क्रीन पर दिखेगा। चलो देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न संख्या कितना दिए गए हैं? 5650। इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है? 15% की। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ये जो वृद्धि दी जा रही है 15% को 15/100 लिख दीजिए। 15% का मतलब प्रतिशत जैसे हटेगा बटे में 100, इतना आप लोग समझिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, 5 तिहाई 15, 5 विषम में, मतलब 20 में 3 की वृद्धि की जा रही है। 20 में क्या? 3 की वृद्धि की जा रही है। 20 में जब 3 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना भैया। फिर ये आपका जो है संख्या जो है, ये नीचे वाला क्या आप लोगों का संख्या, मतलब 20 का वैल्यू कितना दिया गया है? 20 बराबर 5650 का दिया गया है। फिर आप लोगों को यही 23 का वैल्यू निकाल लेना है। इसके लिए आप लोग पहले हम आपको बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही एक दो प्रश्न बता देंगे आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। पहले जो है अभी शुरुआत है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। 20 बराबर 5650 के तो 23 बराबर कितना होगा, इसी को हम पहले आप लोगों को हल करना सिखाएंगे ना भैया। चलो देखो, 5650 गुणे 23 का बटा हुआ 20। अब चलो 0 0 से काट दो, फिर उसके बाद 2 का जो है इससे काट दो। 2 साढ़े 11 में हो गया ना। फिर उसके बाद 11.5 का 565 से गुणा कर दो। 565 गुणे में 11.5। देखो दोस्तों, थोड़ा जो है बड़ा जा रहा है प्रश्न, इसको समझ सकते हैं आप लोगों को, लेकिन ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो देखो, गुणा करो। 50 25 5 हाथ से लगा दो, 6 25 30 2 32, 50 25 3 28। थोड़ा ध्यान से करिएगा। 1 25 5, 1 छक्के 6, 1 25 5, 1 25 5, 1 छक्के 6, 1 25 5, 5 5 2 7। अब देखो ऑप्शन में आपका पीछे से देखो 7.5 से कुछ आ रहा है, 7.5, बस यही करके छोड़ दीजिए। बस आगे करेंगे आप लोगों को थोड़े समझ आएगा। वैसे तो आप लोग यहीं तक सिर्फ गुणवई करते, आप लोगों को हम बताने के लिए तन नीचे चले आए, यहीं तक सिर्फ आप लोगों को गुणवई करना था। 5.7, 7.5 अंतिम में आप लोगों का देखो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको एक एक प्रश्न बताएंगे, एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। हाँ, प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है भैया। चलो देखो, संख्या ए संख्या बी के 8 गुना है। हाँ भैया, संख्या ए जो है भाई साहब, दूसरा है भैया संख्या ए बी ना भैया। संख्या ए संख्या बी की क्या है? 8 गुना है। संख्या ए संख्या बी की कितनी गुना है? 8 गुना। मतलब क्या, ये संख्या ए कितना है? 8 है और ये कितना है? 1 है। संख्या ए संख्या बी की कितना है? 8 गुना हो गया नहीं? संख्या बी को 1 मान लीजिए, संख्या ए कितना हो गया? 8 हो गया। चलो देखो, फिर उसके बाद आगे क्या पूछ लिया है? संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? संख्या बी संख्या ए से कितनी प्रतिशत कम है? अब देखो भैया, अंकों में कम कितना है? अंकों में कम कितना है? 7। और कम कहाँ से है भैया? कम जो है 8 से तो होगा। 7 का बटा हुआ 8 गुणे में 100। अब इसी को क्या करो, हल करो। 4 दूनी 8, 4 25 हमने 100। अब देखो, अब भैया 25 को 7 से गुणा करो। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। 175 का बटा हुआ 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87.5%। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, हम वीडियो को 1 घंटे का बनाने का प्रयास करेंगे। लगभग आप लोगों का 30 प्रश्न तो जरूर सॉल्व कराएंगे। जहाँ तक प्रयास रहेगा 1 घंटे का वीडियो रहेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को भी बोरिंग होगा, इसलिए हम लोग आपको 1 घंटे का सिर्फ प्रोवाइड करेंगे, रोज प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हम जो है इस किताब को 4000 प्लस के अर्थमेटिक का पूरा चैप्टर वाइज सोल्यूशन आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो देखो अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया गया है? 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या? 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा ध्यानपूर्वक लगाइएगा, यहाँ पर 7.98 दिए गए है ना। जो जिसके साथ का की को लिखा रहेगा वो हमेशा क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो देख लेते हैं तीसरा प्रश्न कितना दिया गया है? 7.98 है। 7.98 जिसके साथ का लगा हो, के लगा हो, वो आपका नीचे आ जाए। 7.98 का बटा हुआ 1.9, फिर उसके बाद प्रतिशत से बदलने के लिए 100 का गुणा।
अब भाई साहब इसी को आप लोगों को हल करना है। हल करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो दशमलव दिए गए हैं दशमलव को हटा देना है। दशमलव को क्या कर देना है, हटा देना है। यहाँ पर आप लोग देखो ऊपर कितने पर 2 अंक पर दशमलव है और नीचे 1 ही अंक पर है। इसका मतलब हमें क्या करना है, नीचे वाले के स्थान पर 1 जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। चाहे आप लोग वैसे करिए, चाहे आप लोग यहाँ पर हल करके बता दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कैसे हुआ। 7.98 का बटा हुआ 1.9। अब देखो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगेगा, दशमलव के स्थान पर 1 लिखो, फिर दाहिनी तरफ जितनी जितनी अंक रहे उतनी बार जीरो। सब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम ऊपर गुणा कीजिए, गणित का नियम है, ऊपर गुणा कीजिए तो नीचे भी गुणा करेंगे, कितने से, 100 से ही ना भैया। अब देखो 7.98 में जब 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 798 हो गया भैया। फिर 1.9 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 लिख के 9 लिख के 1 जीरो हटेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 स्थान के बाद दशमलव है, 190। यही हमने बताया अभी। यहाँ पर जो है संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 जीरो सीधे लगा दो। आप लोग क्या कर दो, दशमलव को हटा दो, बस सीधे। यहाँ पर आप लोगों का समय बच गया। जो लोग नहीं समझे यहाँ पर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अब भैया क्या करना है, अब आप लोग कुछ नहीं करो, जीरो को जीरो से काट दो, जीरो को जीरो से काट दो। अब देखो 19 को इससे काटो, 19 चौके 76, 5 आ गया, 19 दूना 38, 19 दूना 38, हाँ 19 चौक 76, 3 आया ना भैया, 79 में से 76 चला गया 3, 19 दूना 38 है, कितना हो गया, 42 हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बचा कितना है, यहाँ पर अभी आप लोगों का 1 जीरो बचा है ना भैया, हाँ 42 गुणे में 10 कितना हो गया, 420। दोस्तों थोड़ा धीरे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो क्या होगा, अभी हमारा कंप्यूटर जो है जिसमें एडिट करते हैं सब कुछ हैंग कर देगा। चलो देखो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा आसानी से हम आपको सब प्रश्न बताएंगे बारी बारी से। पहले हम आपको अभी थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ा आगे चलेंगे आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी प्रश्न को कराएंगे। चलो देख लेते हैं कहाँ तक हुआ, हाँ 3 तक हो गया ना। चलो चौथा, यदि यक्स का 35%, मतलब यक्स का 35% 140 है तो यक्स का मान ज्ञात करो। कौन है भैया, चौथी NTPC 2021 का प्रश्न है, बिल्कुल सरल सवाल। ऐसा सवाल पूछेगा तो सबका NTPC निकल जाएगा। चौथा, यक्स का 135 जिसके साथ का लगा हो, का मतलब गुणा, यक्स का गुणा हुआ 35, 35 सबसे पहले लिखो, 35% बराबर 140। अभी आप लोग जो है फर्स्ट स्टेज में हैं कुछ बच्चे, पहले ऐसे लिख लो ना भैया। देखो यक्स गुणे 35 लिख दो, जैसे ही परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लिख दो, बस परसेंट हटाएं तो बटे में 100 बराबर 140। अब कुछ नहीं करना, अब आप लोग क्या करिएगा, अब काटिए ना, देखो काट लेते हैं। 35 एकम 35, 35 चौके 4, 140 होता है। फिर उसके बाद 100 यहाँ पर बराबर के उधर जाएगा तो तिरछा गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर 100 गुणे में 4 बराबर कितना हो गया बाबू साहेब, 400। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों एकदम बढ़िया सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। एक टीम ने 45 खेल जीती, भैया कितनी खेल जीती, 5वां प्रश्न। टीमियाँ कितनी खेल जीती गुरु, एक टीम ने 45 खेल जीती, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले, 45 खेल जीती है क्या, ये टीम जो है 45 खेल जीती है और वह जो है 60% खेल के बराबर था। 60% का जो खेल था वह 45 खेल के बराबर था, 60% का खेल 45 खेल के बराबर था, तो ये जो है 60% का मान आया है। अब हम लोग पूरा खेल का मान पूछा गया है, पूरा होता है गुरु कितना है, 100%। 100% बराबर हम लोग निकाल लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे कर देंगे, नीचे तो कुछ है नहीं, इसका मतलब 100 गुणे में 45 का बटा हुआ 60, 15 तियाँ 45, 15 चौके 60, 25 चौके 100, भैया 25 तियाँ 75, मतलब पूरा खेल कितना खेला गया, 75 खेल खेला गया, जिसका 60% 45 खेल जो है जीते, और जो है 45 जब जीते भैया, अगर हारे पूछा गया होता तो 30 जो है हारे भी आ जाते हैं। आया कितना हमारा लोगों का, 75 खेल जो है पूरी टीम ने खेला। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36वां, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा दिमाग के ऊपर है, नहीं तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर जो है कुछ मात्रा में है, सल्फर का प्रतिशत कितना है, वही पूछा गया, सल्फर कितने प्रतिशत में मिलाया गया है। पूरा आप लोगों का गुरु कितना है, बारूद जो है पूरा गुरु आप लोगों का कितना है, 36 किलो, मतलब बारूद कितना है। चलो देखो बारूद किससे किससे मिला है, सबसे पहले आप लोग देखिएगा, 27 किलो नमक, नमक से थोड़ा 60 में लिखते हैं, नमक से, फिर उसके बाद चारकोल, चारकोल से, फिर उसके बाद सल्फर, इतने चीज़ों से आप लोगों का मिला हुआ है, क्या मिलकर बारूद जो है बनाया गया है। अब देखो बारूद आप लोगों का कितना है, बारूद भैया आप लोगों का 36 किलो है भैया। फिर उसके बाद नमक भी आप लोगों का कितना दिया गया है, 27 किलो, नमक 27 किलो। फिर उसके बाद चारकोल आप लोगों का गुरु कितना दे दिया गया है, 5.4 किलो
चारकोल भी दे दिए गए। फिर उसके बाद वही आप लोगों का सल्फर जो है पूछा गया, सल्फर कितनी मात्रा में मिलाया गया है, सल्फर हैं। अब देखो, अब आप लोग क्या करिएगा, सल्फर की तो पहले मात्रा को निकालिए। मतलब सल्फर की मात्रा को कैसे निकालेंगे, 36 में से 27 और 5.4 को घटा देते हैं ना। चलो बेसिक्स बताएंगे आप लोगों को, एक एक चीज़ जोड़ के घटा के सब कुछ करके हम बताएंगे। देखो यहाँ पर 36 माइनस 27 माइनस 5.4 ये बराबर आप लोगों का सल्फर के आ गया ना भैया। ये सल्फर कितना मिलाया गया हुआ है। तो 36 में से आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले 27 और 5.4 को जोड़ो। चलो देखो 27.0 करेंगे, फिर उसके बाद 5.4, 4 7 5 12 2 1 3 32.4 है। कब ये 32.4 है। अब 36 में 32.4 को घटाओ, 36.0 माइनस 32.4 आप लोगों को हम बता रहे हैं, नहीं तो हम अभी जो है डायरेक्ट ही कर देते हैं। 10 में से 4 गए 6 दशमलव, फिर उसके बाद 5 में से 2 गया 3, मतलब क्या इसमें से आप लोगों ने 32.4 को घटा दिया। फिर उसके बाद सल्फर की मात्रा कितने आ गया भैया, 3.6। दोस्तों उम्मीद है इतना समझ में आया। दोस्तों कुछ नहीं है, हम अभी आप लोगों को एक बार फिर से समझा देंगे। 3.6 हो गया। अब देखो पूरा सल्फर कितना है 3.6, फिर उसके बाद बारूद पूरा कितना है 36, 3.6 का बटा हुआ 36 जितना है सल्फर 3.6 पूरा कितना है बारूद। फिर उसके बाद गुणे में क्या करें, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा। फिर अभी हमने आप लोगों को पीछे बताया दशमलव के एक स्थान के बाद जो है एक अंक है, दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ पर नीचे 1 0 बढ़ा दोगे तो यहाँ का दशमलव खत्म। 0 0 से कट गया, 36 से कम में 36, यहाँ पर आ कितना गया गुरु 10%। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रश्न में क्या दिया, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक है, फिर उसके बाद 5.4 किलो चारकोल है और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। फिर उसके बाद पूछिएगा सल्फर का कितना प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। बारूद आप लोगों का 36 दिए गए हैं, नमक आप लोगों का 27, चारकोल आपका 5.4, यही सल्फर नहीं दिया है। सबसे पहले आप लोगों का पूरे बारूद में सल्फर की मात्रा को निकाल लीजिए। 36 में से 27 और 5.4 को घटा दोगे तो कितना आ गया 32.4 को जब घटा के हम लोग घटा दिए 36 में से 3.6 आ गया। फिर 3.6 में क्या आप लोगों का सल्फर में बारूद कितना है 36 है, मतलब सल्फर का बटा हुआ बारूद जो छोटा है उसका बटा हुआ बढ़कर, छोटा बटे में बढ़कर प्रतिशत से निकालने के लिए 100 का गुणा। आप लोगों का कितना गया करो 10%। चलो अगला प्रश्न। दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 7 में पहुंच गए हैं। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जस्ता और शेष निकल हो। कुछ नहीं, आप लोग प्रश्न भैया अच्छे मत जाइए, आप लोग सिर्फ हमारा कॉन्सेप्ट देखिए, नहीं तो आप लोग जो है कर ही नहीं पाएंगे। 1 किलो मिश्र धातु और भैया आंसर हुआ आप लोगों का ग्राम में दिया गया है ना भैया। तो 1 किलो का कितना ग्राम होता है साहेब, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर कितना 1000 ग्राम। क्यों हम लोग 1000 ग्राम लिखे हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा ग्राम में दिया गया है। सबसे पहले 1000 लिख लिए। अब चलो आगे देखो, फिर उसके बाद आप देखो एकदम पीछे देखो प्रश्न में पूछा क्या गया है। 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा। प्रश्न में पूछा क्या हुआ तांबे की गुणवत्ता क्या है, और 32% जो है तांबा दे दिया गया है। तो तांबे की गुणवत्ता मतलब 1000 ग्राम में तांबा कितना मिला है, 1000 ग्राम में तांबा कितना है 32% है, 32% ऐसे लिख दो एक बार। अब चलो आगे 1000 गुणे 32% हटाओ बटे में 100, 00 से कट गया बराबर कितना 32 को 10 में गुणा करो 320। हाँ बस हो गया। चलो अगला प्रश्न उड़ाओ, अरे प्रश्न को उड़ाओ नहीं कि मोबाइल उड़ा दें। चलो अगला प्रश्न सेम उसी तरीके से 8वां प्रश्न भी है, सिंपल है, इसे भी देख लेते हैं। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, ये मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की संख्या। अब देखो गुरु बहुत बढ़िया प्रश्न में आप लोगों का क्या 42% जो है चांदी दे दिया गया। 8वां क्या भैया 42% जो है चांदी, 42% चांदी की वैल्यू परसेंट में 42 और ग्राम में कितना है 147। अब 42% चांदी जब है तो पूरा आप लोगों का होता है कितना 100%, पूरा आप लोगों का 100% है। जब 42% चांदी है अन्य वस्तु कितना हो जाएगा 100 में से 42% घटा दो, आ कितना गया 100 में से 42 जब घटा दिए तो आ गया हमारा 58, मतलब अन्य वस्तु का मिलावटी में 58% है। अब यही 58% का मान हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे तिरछा गुणा इसका इसके साथ इसका नीचे गुणा कर दो। क्या मतलब 147 गुणे में 58 का बटा हुआ साहेब 42। अब देखो इसी को आप लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करो। देखो 7 छंग 42, 7 21 हम में ना साहेब, फिर उसके बाद 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 1 कम 3, 3 7 21। अब देखो 29 7 कितना हो जाएगा 9 7 63, 7 दूनी 14 6 20, 203 ग्राम।
दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को जो प्रश्न बता रहे हैं सब समझ में आ रहा है। हाँ, कैसे आएगा नहीं, हम आपको इसलिए हैं बताने के लिए। आप लोगों को एक एक प्रश्न बिल्कुल बारीकी से सब प्रश्न को करा देंगे। आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग सिर्फ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9वां में क्या दिया गया है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। बहुत सिंपल प्रश्न। चलो देखो 9वां क्या है भैया, 90 के का मतलब गुणा 50%, के का मतलब गुणा 80% कितना है। इसी को आप लोग क्या करिए, हल करिए। चलो देखो भैया हल कर लेते हैं। एक बार आप लोग को लिख के बता दिए, अब डायरेक्ट बताएंगे, अब लिखेंगे उतना बहुत लिख रहे हैं। 90 गुणे में 50% का मतलब 50% हटाएंगे बट्टे में 100। 80% का मतलब 80 लिखेंगे, नीचे परसेंट हटाएंगे बट्टे 100। अब देखो अब इसी को हल करो, 20 चौके 80, 20 25 100, 25 दूना 50, 25 चौके 100 है। अब आगे देखो 4 से कट गया, 5 एकम 5, 5 18 हम में 18 25 90। फिर उसके बाद कितना बचा, यहाँ पे 18, यहाँ पे 2, 18 दूना 36। कुछ नहीं, जहाँ 36 हो लगा दो 60 से, ये वाला। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10वां। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, योग ज्ञान कीजिए। थोड़ा थोड़ा गला बैठ रहा है, ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, थोड़ा धीरे बताएंगे ना। एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। राशि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो राशि x लगाने के लिए, राशि x नहीं है भैया, x गुणे में राशि के 85%, 85% हटा के बटे में सीधे 100 लिखेंगे, बहुत लिख चुके हैं ना। फिर आगे 85% के 50% गुणे में 50 डायरेक्ट बटे में 100 लिखेंगे, बहुत लिख चुके। फिर का 30% गुणे में 30 बटे में 100 लिखेंगे, बहुत लिख चुके परसेंट, बराबर 51 के है, बराबर 51 के है। बस कुछ नहीं, अब इसी को हल करो। हल करना तो सबको आता होगा, क्या ही हल करें हम, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं। आप लोगों का दिल है जो मानता नहीं, हम आपको हल करके बताएंगे। चलो देखो सीधे 0 0 से काटो, 50 एकम 50, 50 दूना 100, 5 17 में 5 दिशा में ना भैया, 17 एकम 17, 17 त्रिक 51, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया। अरे भैया यक्स बराबर 20 दूना 40, और यहाँ पर एक खुद 10 बच गया है। 20 गुणे 2 गुणे 10, 20 दूना 40 लिख के 0 बढ़ा दो, कितना, यक्स बराबर 10। दोस्तों आप लोगों को हमने जो है 10 का 10वां सवाल बताया है। ये सब कोई दिल मतलब ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं हुआ, नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं जो तुमसे आया नहीं। अभिषेक आओ, ऐसा कोई सवाल नहीं जो तुम्हें आया नहीं। 10 प्रश्न में आप लोगों का हम उम्मीद करेंगे 10 का 10वां प्रश्न हमने 20 मिनट में लगभग 21 मिनट में खत्म कर दिया है। आप लोगों का 10वां सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं 11वें सवाल पर। चलो देखो अब ट्रेंड बता लेंगे 11वां सवाल में। दोस्तों आप लोग वो भी मत, सिर्फ 1 घंटा बताएंगे, 1 घंटा में जितने सवाल आएगा सबको बताएंगे। फिर उसके बाद अगला वीडियो अगले दिन देंगे आप लोगों को। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। एक राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये है, राशि रुपये में कितना होगा। एनटीपीसी का प्रश्न है 2021। चलो देख लेते हैं, इसे भी सट से लगाएंगे, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए, बिना समय गंवाए हुए लगाते हैं। एक राशि के 32% यक्स गुणे 32 बटे में 100, डायरेक्ट लिखेंगे जल्दी जल्दी थोड़ा। चलो अब के 40%, 40 बटे में 100, फिर आगे का 60%, 60 बटे में 100 कितना साहेब, बराबर 432। चलो कुछ नहीं, इसे भी सॉल्व करते हैं। काटो 20 3 60, 20 2500, 20 दूना 40, 20 2500। अब इसे लगभग 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 25 में ना। और देखो कहीं कट रहा है, कट तो नहीं रहा है। अब देखो कुछ सिस्टम लगाएंगे। सिस्टम क्या, 8 दूनी 16, 16 32, 16 3 48। देखो 48 से और ये कुछ कट रहा है क्या, 48 और ये कुछ कट रहा है क्या, 48 लगभग 9 बार लगभग कट जाएगा। हाँ चलो देख लेते हैं, यहाँ पे 48 लिखते हैं, 8 9 2 लगा 7 9 36 हाँ 48 9 कट गया, 9 कट गया भैया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 25 25 125, फिर उसके बाद 9 25 45। चलो देखो 25 25 125, फिर उसके बाद 125 25 625, फिर यहाँ पर इसका तिरछा गुणा 625 गुणे में 9 कर दो, बस आप लोगों का क्या हो जाएगा भैया, उत्तर जो है आ जाएगा। 9 5 45 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18 4 22, अंत में देखो 2 5 अभी और में चलेंगे। 9 दूनी 18 4 22 हाथ से लगा 2, 9 6 54 2 58, 9 चौक 54, अरे भाई 9 चौक 54 2 56 नहीं होता है, 5625, ऑप्शन नंबर सी। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या आपके सराखों पर
सर आँखों पर नहीं, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। किसी संख्या के 66.67 का 60% का 80% का 25% 4,617 है, उस संख्या का 40%। क्या करें? लगा दें? लगा दें कि नहीं लगाएं? आप लोग लगाएंगे? चलो हम ही लगाएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसे नहीं बताए ब्राह्मण। थोड़ा पॉइंट में है, ध्यान से लगाना पड़ेगा। किसी संख्या यक्ष का 66.67 किसी संख्या के, हाँ, बटे में 100, फिर उसके बाद का 60%, 60 का बटा हुआ 100, फिर आगे क्या का 80%, अरे भैया 80/100, फिर आगे 25%, अरे भैया 25/100 तो बहुत दे दिए। 1 मिनट में तो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम चांस है 1 मिनट में, किसी 1 मिनट में बच्चे कर लें। चलो देखो, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 20 चौके 100, 20 पच्चे 100, 20 त्याई 60, 20 त्याई 60, 20 पच्चे 100। अब देखो, अब यहीं पे तो माथो भाई ख़राब हो गया है। अब क्या करोगे? अब आप लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हम आपको जो है थोड़ा सिस्टम बता देंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि हम बताएंगे थोड़ा वीडियो भी लंबा बनेगा, कोई आप लोगों को फायदा नहीं होगा। चलो देखो, 4 त्याई 12 ना भैया, सीधे यक्स बराबर 4,617 गुणे में 50 25 चौके 100, मतलब क्या, तिरछा गुणा कर देते हैं सीधे, 100 गुणे में 50 25 चौके 100, फिर उसके बाद बटा हुआ, फिर ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 66.67 है गुणे में 4 त्याई 12। अब जो है आप लोग इसे हल कर लेंगे, आप लोगों का यक्स बराबर कितना आ जाएगा। अब आप लोगों का यक्स बराबर इतना आ गया, फिर उसके बाद प्रश्न में क्या दिए गए है, इसी का 40% कितना होगा, गुणे में 40% का मतलब बटे में 100। अब फिर इसे भी आप लोग क्या कर लीजिएगा भैया, थोड़ा हमारे तरफ से कष्ट झेलिएगा, इसे भी आप लोगों को जो है 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, 2 से इसका गुणा करके 5 से आप लोग थोड़ा सा भाग दीजिएगा ग्रुप, कितना हो जाएगा 230 85 इतना आ जाएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि भी आप लोगों को हम गुणा भाग यहाँ पे करके दिखाते, थोड़ा आप लोगों का समय जाता है और कुछ नहीं होता, आप लोग जो है थोड़ा कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न में दिया गया है 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है, आप लोगों का ट्रेंडिंग है ये। क्या आप लोग अभी जो है कांस्टेबल का पेपर डाले हैं, देखिए आप लोग कैसा कांस्टेबल में प्रश्न पूछता है, अब हम आप लोगों को कैसे बताते हैं। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया जिसके साथ का लगा रहा है वह आप लोगों का क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 13वां अब ये 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना परसेंट है। हमने आप लोगों को बताया जिसके साथ का लगा रहा है वह नीचे, जो संख्या रहे वह ऊपर। 3 के साथ का लगा है, 3 नीचे, लेकिन यह 3 किस में है, मीटर में है, ध्यान दीजिएगा, 3 मीटर में है। फिर उसके बाद ये आप लोगों का 75 क्या है, ये आप लोगों का सेंटीमीटर में है, ये आप लोगों का क्या है, सेंटीमीटर में है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले दोनों की इकाई क्या करिएगा, समान करिएगा। या तो आप लोगों को नीचे वाले को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, या तो ऊपर वाले को आप लोग मीटर में बदल लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अभी 100 से गुणा करेंगे, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना भैया। तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। 75 का बटा हुआ 300 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 0 0 0 0 से कर गया। फिर उसके बाद 3 से इसमें काट देंगे, कितना हो गया, 25%। बस आरपीएफ कांस्टेबल के 1 नंबर पक्का हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगर आप लोग 2019 में दिए होते तब होता है ये, अब थोड़ी ना आएगा। हाँ आएगा, आप लोग ऐसे ऐसे सवाल करिए, आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। कुछ नहीं, जिसके साथ काला लगा है नीचे 60 से। 14वां जिसके साथ काला लगा है वह क्या, नीचे, सेम ऊपर वाले जैसा है। चलो इसे भी हम आप लोगों को बता देते हैं। हाँ थोड़ा प्रश्न किए रहेंगे, आप लोगों को समझ में आया रहेगा। या जो है एनटीपीसी में पूछा गया है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, जिसके साथ काला लगा है वह नीचे। सबसे पहले का किसके साथ लगा है, 7.2 के साथ, 7.2, लेकिन गुरु यह किस में है, किलोग्राम में है, केजी। फिर उसके बाद ऊपर आप लोगों का जितना दिए गया है 18 दिए गए हैं, यह किस में है, आप लोगों का ग्राम में है। अब आप लोग क्या करिए, या तो ऊपर वाला किलोग्राम में बदलिए, या तो नीचे वाला आप लोग ग्राम में बदल लीजिए। हम क्या कर लेते हैं, ग्राम में ही बदल लेते हैं। ये ऊपर वाला आप लोगों का ग्राम है, क्योंकि थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, जिससे सीधे 100 कट जाए घट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 7.2 किलोग्राम में है, यहाँ पर 7.2 हम कर देते हैं, 7.2, 1 किलोग्राम में 1000, 7.2 किलोग्राम में 1000 ग्राम से गुणा कर देंगे।
अब देखो आएगा कितना, 72 लिख के 1 2 3 0, 1 2 3 0। हाँ रुकिए, एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, आएगा कितना 7200, 7200। अब क्या करेंगे, 18 का बटा हुआ 72 डबल जीरो गुणे में 100 से गुणा, प्रतिशत प्रतिशत में बदलने के लिए डबल जीरो से बढ़ेगा। फिर उसके बाद 18 कम 18 चौक 72, 1/4, 1/4 आपका ऑप्शन नंबर डी 0.25। ये आप लोग इसे भाग दीजिए, दशमलव बढ़ाएंगे 0 2 4 दूनी 8, फिर जो है 2 आया 5 4 5 20, 1/4 मतलब 0.25 सीधे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। आइएगा 15वें प्रश्न पर, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। प्रश्न संख्या 15 किसमें पूछा गया, एनटीपीसी SI 06/2019। चलो देखो, जिसके साथ का लगा रहा है वो आप लोगों का क्या कर लेना, नीचे का किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, 1 घंटे 1 मिनट 1 घंटे का 1 घंटे का किसके साथ, घंटे के साथ, कुछ नहीं, बस सीधे आप लोग का जानिए, बस हो गया प्रश्न आप लोगों का साल। थोड़ा ब्लर मारा हमको, हाँ चलो, का किसके साथ लगा है, घंटे के साथ, तो बटे में, ये थोड़ा, चलो बटे में क्या कर देंगे आप लोग, घंटा लिखिएगा, 1 घंटा, फिर उसके बाद सेकंड ऊपर क्या, अच्छा चलो अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ घंटा लिख दो। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड, ब्लर मार दे रहा, 1 घंटे का 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड, ऊपर लिख देते हैं 1 मिनट 12 सेकंड। सबसे छोटी इकाई सेकंड है, सबको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे ना भैया। 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में जो है 60 मिनट होता है, फिर 60 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे, 60 सेकंड, 60 मिनट को 60 सेकंड में भी बदल दिए। अब फिर उसके बाद 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, फिर ये 12 सेकंड और है, बराबर कितना 12 हो गया। बस अब इसी को क्या करो, हल करो, 60 धन 10 2 12 मतलब 72 का बटा हुआ 6 6 36 लिख के 2 जीरो बढ़ा दो, गुणे में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ हुआ, डबल जीरो से करेंगे 36 एकम 36 दूनी 72 बराबर कितना हो गया 2%। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न में समझ में आएगा, एनटीपीसी का 1 नंबर फिक्स। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। आइएगा ये वाला प्रश्न थोड़ा जल्दी से देखते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत, 18 मिनट है ना, 16 वाला। हाँ ALP और टेक्नीशियन अभी आप लोगों का फॉर्म जस्ट भराया गया, 2018 में जो है पूछा गया था, इसे भी आप लोग देखिएगा कैसे पूछता है ALP में। आप लोग जो है कहेंगे अरे वाह क्या बताए हैं आप। एक दिन का जिसके साथ का लगा हो वह नीचे सबसे तेज सुरहमा। आप लोगों का एक ही मुद्दा है, अब की बार नहीं भैया, अब की बार ALP पार, 400 पार नहीं, ALP पार। हाँ सुरहमा, एक दिन का जिसके साथ का लगा हो वह नीचे, एक दिन का किसके साथ लगा, एक दिन के साथ, नीचे लिख देंगे एक दिन। फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे, एक दिन का कितना परसेंट, 18 मिनट है, ऊपर लिख देंगे 18 मिनट। छोटी क्या है, मिनट है, क्या करेंगे मिनट से बदलेंगे, मिनट में सब कुछ बदल देंगे। एक दिन में कितना मिनट होगा, एक दिन में 24 घंटा, सबसे पहले 24 घंटा जाएंगे, 24 घंटा, फिर 24 घंटा में कितना मिनट होगा, 24 के साथ 60 का गुणा, 18 मिनट ऊपर है ही, 18 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा, कुछ नहीं किया आप लोगों को, सीधे 60 से जब 4 6 बार लगा देंगे, 60 से लगा देंगे। इसे भी हल करते हैं, 20 3 60, 20 25 100। अब देखो 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 एकम 6, 6 चौक 24, आया कितना भैया, आ कितना गया 5/4। अब भाग देकर देख लो, 4 एकम 4, दशमलव बढ़ाएंगे, एक आया, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 1.25%। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। ALP टेक्नीशियन ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है, देखो एक भी मिनट नहीं लगा, आप लोग अगर 2 3 बार हमारे बताए गए कॉन्सेप्ट से करेंगे आप लोग 1 मिनट के अंदर लगा देंगे। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। 17 वाले में क्या दिया गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, 17 का जिसका साथ लगा रहा है वह नीचे, का किसके साथ लगा है, एक दिन के साथ, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। अरे अभी यही तो बताएं, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटा है, सेम प्रश्न, 3 घंटा है, 3 घंटा, ऊपर आप लोगों का मिनट दिया गया, नीचे आप लोगों का क्या यहाँ पर घंटा दिया गया है। वो 2018 ALP में पूछा गया, ये NTPC में पूछा गया, हो सकता है यह जो है इस बार ALP में पूछ ले या RPF कांस्टेबल पूछ ले या प्रश्न, हाँ वही है, कोई भरोसा नहीं है। चलो इसे भी लगा लेते हैं, 3 घंटा, छोटी यूनिट पर जाएंगे, 3 घंटा, नीचे आप लोगों का एक दिन, एक दिन में आप लोगों का क्या है 24 घंटा होता है, फिर आप लोगों का ऊपर जो है 3 घंटा जो है दिया ही है, 3 का बटा हुआ 24 गुणे में 100, 3 एकम 3, 8 3 24 ना, फिर 4 दूनी 8, 4 25 शाम में,
25 का बट्टा 2 हो जाएगा तो 12.5, 12.5% या 12 सही 1/2%। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? सिंपल प्रश्न, कुछ नहीं है। पहले दिन जो है 84,500 मनाई आए। अरे भाई मनाई नहीं, इंसान आए, इंसान आए। चलो देखो 84,500 इंसान आए। फिर उसके बाद चौथे दिन जो है 16,900 इंसान आए। चौथे दिन 16,900 इंसान आए। फिर पूछा गया है चौथे दिन कितने प्रतिशत लोगों की संख्या जो है कम हो गई है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग सिस्टम देखिए, क्या करिएगा, यहाँ देखो 2020 डबल जीरो डबल जीरो, कुछ और सिस्टम देखो। सिस्टम ना करिए, मैं सिस्टम फाड़ द चले करें, सीधा फाड़ दो इस सवाल को। 1 इससे 25 से चला गया, मतलब क्या 1 और 5 का अनुपात हो गया। अब देखो कितना कम हुआ, 5 से 1 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 5 से 1 गुरु ना। 5 से जब 1 कम हो रहा है मतलब हुआ कितना? 4। और कहाँ से कम हो रहा है? यहाँ 5 से। 4 का बटा हुआ 5, कम कितना हुआ? 4। और कहाँ से कम हो रहा है? 5। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 चौके 80। 80% इकट्ठा ही 80% व्यक्ति कम हो गए। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19वां। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1,440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1,512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? था कितना? 19वां। 1,440 कितना हो गया? यदि उसने इस वर्ष, पिछले वर्ष का है और वर्तमान वर्ष का कितना? 1,512। कुछ नहीं करना है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले कितना जो है बढ़ाया, घटाओ 2, 11 में से 4 गए 7, 72 जो है बढ़ा दिए है ना। 72 जो है बढ़ा दिया है। और बढ़ाया कहाँ से है? 1,440 पर बढ़ाया है। कितने पर? 1,440 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 के साथ गुणा। 72 एकम 72 95, 20 एकम 20, 20 25 100। कितना गया हमारा? 5%। चलो देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां। बल्कि 20वां, 19वां हो गया। सोमनाथ की वार्षिक आय 21, 2.5, 11,000, 10,00,000, 24 लाख रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये EMI भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर खर्च करता है? वार्षिक आय जो है भैया 24 लाख दिया गया है ना। 24 लाख वार्षिक आय दिया गया है। प्रश्न संख्या 20वां। वार्षिक आय 24 लाख, 24 लिख के 5 0, 1 2 3 4 5, 24 लाख हो गया। जब वार्षिक दिए गए, एक साल में 12 महीने, मासिक जो है निकाल लेंगे हम लोग, बटे में 12 कर दो। 12 दूनी 24, 2 लाख, 2 लिख 5 0, 1 2 3 4 5, हाँ 2 लिख 5 0 हो गया। चलो देखो फिर आगे चलते हैं सट्ट से। अब देखो मासिक आय आप लोग जो है निकाल लिए हैं। कितना भैया? मासिक आय 2 लाख। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत? EMI जो है, मासिक EMI भी है, महीने का वाहन EMI 40,000 और मासिक आय आप लोग जो है निकाल लिए हैं। देखो कुल कितना है? 2 लाख। जो कुल रहता है वह हमेशा नीचे रहता है, जो कुल रहता है वह हमेशा नीचे रहता है। 2 लाख का बटा हुआ मासिक कितना? 40,000। 40 लिख के 3 0, 1 2 3, फिर उसका प्रतिशत निकालने के लिए 100 के साथ गुणा। बस 1 2 0, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 2 एकम 2, 2 20 में कितना भैया देता है? 20% EMI जमा करता है। अगला प्रश्न देख लें। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। कितना वृद्धि? 30%। वेतन हमेशा जब कुछ भी दिया जाएगा वह अपने आप में कितना रहता है? 100%। इसमें क्या किया गया है? 30% की वृद्धि। वो कितना गया गुरु? 130%। 30% की वृद्धि जिससे उसका वेतन 910 रुपये, परसेंट में हुआ है 130 और रुपये में कितना? 910 रुपये हुआ है, 910 रुपये। फिर उसके बाद पूछ लिया गया है वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? वृद्धि से पहले वेतन कितना था? परसेंट में 100%। 100% का हम लोग मान निकाल लेते हैं। क्या करना है? तिरछा गुणा इसका इसके साथ, इसका नीचे, नीचे तो कुछ है नहीं। 910 का गुणा 100 के साथ, फिर बटे में 130, 0 0 से कट गया, 13 7 91, 100 का 7 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 700। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न संख्या 52। एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपये की राशि शेष है। मूल राशि कितनी होगी? सबसे पहले कितना की कटौती किया गया है? 10%। 10% की कटौती किया गया है। 10% परसेंट हटाएंगे 10/100 जीरो जीरो से, मतलब क्या था? 10 था, 1 की कटौती करके हो कितना गया? 9। थोड़ा इसे हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आगे प्रश्न में क्या दिया गया है? 20%। अगली बार 20% की कटौती कर रहा है। 20% बराबर 20/100 जीरो जीरो, 2 1 कम 2, 2 बच्चे 10, मतलब क्या? 5 था, 1 की कटौती करके हो कितना गया? 4। अब देखो दोनों का गुणा कर लो। 10 बच्चे 50, पहले था कितना? 50, अब कितना हो गया कटौती करने के बाद? 9 चौक 36। अब ये देखो कटौती करने के बाद हमारा कितना दिया है? 36 बराबर 3600 के 3600, तो 50 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर 36 से कितना बढ़ाने पर जा रहे हैं? 36 1 कम 36 डबल जीरो, 2 जीरो, 36 में 100 का गुणा कर दोगे तो 3600 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से 50 में हम लोग क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 50 में 100 का गुणा करेंगे, मतलब 5 लिख के 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ये तो आप लोग ऐसे करिए, नहीं तो हम जैसे बताए हैं वैसे करिए। एक बार वैसे बता देते हैं, अब नहीं बताएंगे, कभी बताएंगे, टेंशन नहीं। देखो 36 बराबर 3600, तो 50 बराबर कितना होगा? देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे। 3600 गुणे में 50 का बटा हुआ 36, 36 1 कम 36 डबल जीरो, 100 का गुणा 50 में करोगे तो 50 लिख के 1 2 जीरो। आगे चलो अगला प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया गया है? यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा? हमने आप लोगों को रेशियो मेथड से पढ़ाया है, सब प्रश्न जो है रेशियो मेथड से बताएंगे जितना इस प्रकार से हो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट सीखिए उसी से सब कुछ लगाइए। चलो देखो 23 हाँ 2.5% की, परसेंट कितने की कमी कर रहा है? 2.5%। सबसे पहले 2.5 लिखो, परसेंट अब सीधे बटे में 100 करेंगे, बहुत कर लिए खेला कूदी, अब तो रण होगा। अब यहाँ पर 1 जीरो है, इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 अंक बाद में है ना, तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा देंगे। 25 1 कम 25, 25 चौके 100, 1 जीरो आ गया, मतलब क्या? 2.5% की कमी कर दी जा रही है, मतलब 40 पर 1 की कमी कर दी जा रही है। 40 में 1 की कमी करोगे तो कितना होगा? 39 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद दिए गए हैं यदि 300 में कमी की जा रही थी, वहाँ पर प्रश्न में 300 में कमी की जा रही है और यहाँ पर हमने 40 में कमी की है। किसमें की है? 40 में। इसका मतलब ये हमारा 40 बराबर किसके है? 300 के है। फिर हम लोग 39 बराबर निकालेंगे कितना होगा। अब देखो थोड़ा ऐसे निकालो आपको बताने के लिए, 40 बराबर 300 के, तो 39 बराबर, देखो 39 बराबर कितना हो जाएगा? 300 गुणे में 39 का बटा हुआ 40, जीरो जीरो से कट गया, 4 सत्ते 28, दशमलव बढ़ाओ, 2 4 5 20, 39 में 7.5 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 292 5, 2925। एक अंक पर दशमलव लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7.5 है, वो कितना गया? 292.5। दोस्तों आप लोगों का लगभग वीडियो भी अब 40 मिनट प्लस हो चुका है। अब आप लोगों को हम जो है एक पेज मतलब 23 प्रश्न तक लगभग बता चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आप लोगों को लगभग 8 एपिसोड में यह जो है परसेंटेज, 8 नहीं तो 6, 6 18 6 12, लगभग हाँ 6 वो एपिसोड में आप लोगों का हम जो है ख़त्म कर देंगे परसेंटेज। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हम आपको पूरा अर्थमेटिक का एक एक चैप्टर का जो है सलूशन को कराएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको जो है अभी जो है मैथ करा रहे हैं, जैसे ही आप लोगों का प्रतिशत एक चैप्टर खत्म होगा, आप लोग जो है हमसे जो कुछ भी डाउट रहे उसे पूछेंगे, हम आपको जो है जवाब देंगे। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप लोग और किसी का क्लास चाहते हैं, रीजनिंग का क्लास चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे रीजनिंग भी। और दोस्तों एक बात, आप लोगों जो है 60 के रूप में हम जो है जीके का डेली प्रश्न जो है अपलोड करते हैं, आप लोग उसे देखिएगा। आप लोगों का जीके, रीजनिंग फिर मैथ तीनों की तैयारी होती रहेगी हमारे चैनल से, ज्ञान दे क्लासेस से। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।